Hello students, welcome back to the another video of the channel Vanijya Samadhan. Today we are doing class +2 Microeconomics. चैप्टर का नाम है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बहुत एक बेसिक सा चैप्टर है जो एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट्स इकोनॉमिक्स के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको पता है प्राइस क्या होता है, लेकिन ये इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी अगर मैं एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में समझाऊं तो इलास्टिसिटी होती है किसी चीज़ का खिंचना, खिंचाव जब होता है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट के डिमांड में कितना फर्क आ रहा है जब उसके प्राइस में बदलाव आ रहा है। हाउ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज बीइंग चेंज्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन दी प्राइस। ये मतलब होता है आपका इलास्टिसिटी का। अगर किसी प्रोडक्ट में प्राइस की वजह से उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्राइस कम होने से, ज़्यादा होने से उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहलाता है इन इलास्टिक प्रोडक्ट। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके प्राइस के बदलने पर उसके डिमांड में फर्क आ रहा है तो वो एक इलास्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के बदलाव से आपके डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, अब इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जो बहुत बेसिक से प्रोडक्ट है जो आपको डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए, जैसे सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके जिसका प्राइस अगर सॉल्ट 20 से 25 का हो जाएगा, 20 से 22 रुपए का हो जाएगा, तो भी आप खरीदेंगे, तो वो इन इलास्टिक प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब इलास्टिक प्रोडक्ट तो आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब समझ गए। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? देखो क्या मतलब है इसका। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। हम किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड में जब बदलाव देखते हैं विद चेंज इन द प्राइस, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। You know what is quantity demanded and what is demand? ठीक है, we have done this in our previous classes. आपको कोई confusion है तो आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जब क्वांटिटी डिमांडेड में आपका चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसे हम कहेंगे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 3 तरह से होती है। अब 3 तरह की ये क्यों है? क्योंकि क्या प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, तो यहां लिखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है? एक तरह का चेंज होता है, चेंज इन डिमांड होता है कि नहीं? अब चेंज इन डिमांड क्या आपका सिर्फ एक फैक्टर की वजह से होता है, प्राइस की वजह से, कि प्राइस बढ़ गया तो हमने प्रोडक्ट नहीं खरीदना है या हमने जितना खरीदना है उतना ही खरीदेंगे हम? नहीं, आपका 3 तरीके से ये चीज, वैसे मल्टीपल और भी बहुत केसेस होते हैं इसके, लेकिन 3 मेन केसेस जो आपको हैं क्लास +1 में वो है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। अब देखिए, जब आपकी डिमांड में बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो वो 3 तरीके से आ रहा है। या तो उसका प्राइस बदल रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है, या आपकी इनकम में बदलाव आ रहा है, आपकी इनकम बढ़ गई या आपकी इनकम कम हो गई है, या ये भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के साथ जो आप प्रोडक्ट खरीदते थे, ठीक है, या 2 प्रोडक्ट्स जो आप खरीदते थे सच एज योर टी या कॉफी, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो सकते हैं आपके डिमांड को बदलने में।
तो पहला जो आपका तरीका है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा, जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी प्राइस की वजह से, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझ गए। अब सेकंड है आपका इनकम इलास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड आपकी चेंज हो गई, किसकी वजह से, इनकम की वजह से, क्योंकि आपकी इनकम में बदलाव आया। इसलिए अब जो प्रोडक्ट शायद आप थोड़ा सा खरीदते थे वो ज्यादा खरीदोगे, या अब आप वो प्रोडक्ट को ना खरीद कर कोई और प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका, अच्छा इसकी डेफिनेशन, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अब थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक कमोडिटी की बदल जाती है क्योंकि किसी क्योंकि किसी और कमोडिटी की या अनदर कमोडिटी की प्राइस में बदलाव आ जाता है, सच एज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे हम कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है, क्रॉस इलास्टिसिटी हमने वहां पे भी पढ़ी थी कि जैसे ही आपके कोक मान लीजिए ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, अगर बटर का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, लोग ब्रेड को भी कम खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो क्या बोलती है डेफिनेशन, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी is measured with respect to change in price of the other commodity। समझ गए इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी तीन तरह से हम इसको मेजर करते हैं, प्राइस, इनकम एंड योर क्रॉस इलास्टिसिटी। यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स, जस्ट अंडरस्टैंड। इलास्टिसिटी का मतलब आप समझ गए कि जब डिमांड में चेंज होगा प्राइस की वजह से, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो इनइलास्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है ड्यू टू प्राइस, उसे हम कहते हैं आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या आपका चेंज जो क्वांटिटी में आता है वो सिर्फ एक वजह से आता है, प्राइस की वजह से नहीं, इनकम भी तो बदल सकती है आदमी की। ठीक है, प्रोडक्ट, किसी और प्रोडक्ट का प्राइस भी तो बदल सकता है और उसकी वजह से हम किसी और प्रोडक्ट पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेजर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब आपका है, हाँ, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं, मेथड्स हैं, वो करते हैं। सो अब हमारे पास इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा मेथड है आपका परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं आपके। ठीक है, तो पहला देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे जाने से पहले ये समझो कि टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है आपका द सम ऑफ मनी स्पेंड बाय कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। टोटल का क्या मतलब, पूरा मिला लो। जब हम ये मेजर करते हैं कि एक कंज्यूमर ने, ठीक है, इंटायरली अपने गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्चा किया है, तो उसे हम कहते हैं आपका टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर आपकी आइटम के प्राइस को हम क्वांटिटी के साथ करेंगे तो निकल जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आते हैं आपका कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, या हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है टोटल आउटले मेथड। किसी भी नाम से आ सकते हैं, आपको एग्जाम में दोनों नाम आपको याद रखने हैं। किसने दिया है ये, प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, चलो रेड से कर देते ताकि याद रहे आपको। प्रोफेसर मार्शल ने
दिया है आपका ये मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है आपका कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है जब वहां पर चेंज होता है प्राइस में। टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, स्टेबल है, जब आपका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो हम इस मेथड में पढ़ने वाले हैं। देखो, तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड रहेगा, या आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, या आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। तीन ही केसेस हो सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। तो हम इस मेथड में वही चीज पढ़ेंगे। टेबल मैं बनाती हूँ, उसके थ्रू पढ़ते हैं और डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। अब देखो, आपका टोटल आउटले मेथड को टेबल और डायग्रामेटिकली समझो, ठीक है। टेबल आई हैव ड्रॉन बिफोर ओनली। अब देखो, जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो हम डिनोट करते हैं आपका ईडी के साथ। ई फॉर इलास्टिसिटी एंड डी इज फॉर डिमांड। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट केस है, मैंने आपसे पहले कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर तीन ही तरीके से बदल सकता है, या तो वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, या तो वो ज़्यादा चेंज हो, या तो वो कम चेंज हो। थ्री केसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमने वो थ्री केसेस ही पढ़ने हैं। फर्स्ट केस होता है आपका जब आपका प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। और वो हम डिनोट करते हैं ईडी इक्वल्स टू 1। देखो, फर्स्ट केस है आपका यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इक्वल्स टू योर 1। इस केस में क्या हो रहा है? देखो, केस ए है, के फर्स्ट है आपका ये, कि जब प्राइस आपका 2 था तो एक्सपेंडिचर था 8। 2 रुपए पे आप कोई चीज खरीद रहे थे, तो आप जो भी खरीद रहे थे, हमने पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस था 2, क्वांटिटी है 8, तो 2 4 8, ठीक है। इसी तरह करते हैं। तो क्या हो रहा था कि जब प्राइस था आपका 2 तो क्वांटिटीज आप 4 खरीद रहे थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर था 8, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस आपका फॉल हुआ नीचे की तरफ। जैसे ही प्राइस आपका नीचे की तरफ फॉल हुआ, आपने क्वांटिटीज बढ़ा दी, उसको ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी कितना ही है? 80 है। भले ही प्राइस आपका डिक्रीज हो गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर वही का वही है, क्योंकि आपने क्वांटिटीज इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो वो केस होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक का, ईडी इक्वल्स टू 1। डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको समझूं तो देखो, जब आपका O2X है टोटल एक्सपेंडिचर एंड O2Y डिनोट कर रहा है आपके प्राइस को। अब देखो, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर था, क्या है आपका टोटल जब आपका प्राइस था O2M, जब आपका प्राइस है O2M, ठीक है, इस प्राइस पर आप इतनी क्वांटिटीज खरीद रहे थे M2C, ठीक है। प्राइस था O2M और M2C आप खरीद रहे थे। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज के केस में भी ले सकते हो आप, डिक्रीज के केस में भी। जैसे ही प्राइस आपका O से M बढ़ा, आपने क्या किया? उतनी की उतनी ही क्वांटिटीज खरीदी। अब देखो यहाँ पे N2B ना, जो N2B है वो इक्वल ही है आपका M2C के, क्योंकि दोनों सेम लाइंस ही हैं। देखो, ठीक है। मूविंग टू योर नेक्स्ट केस। अब देखो नेक्स्ट केस, केस बी, जहां पर आपका इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन इलास्टिसिटी है। जहां पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है। वो केस क्या होता है? देखो, यहाँ पर प्राइस जब 2 था, क्वांटिटीज आप 4 खरीद रहे थे और टोटल एक्सपेंडिचर था 8। जैसे ही प्राइस कम हुआ, आपने क्वांटिटीज इंक्रीज कर दी, 10 कर दी। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्वांटिटीज इंक्रीज करी, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 1 × 10 इज योर 10, ठीक है। तो
तो वो केस जहां पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है प्राइस के चेंज की वजह से, वो सिचुएशन होती है आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक की। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन यहाँ पे है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब प्राइस आपका O to M था, ठीक है, और वो मूव करा O से R की तरफ, O से पहले N था तो और अब वो मूव कर दिया O से R की तरफ, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, अब वो N से B मूव कर गया R to A की तरफ। यहां पर ये सिचुएशन है आपकी ED is 1, ED is greater than your 1। ठीक है, फिर से समझो कि जब आपका प्राइस था O to N तो आप खरीद रहे थे N to B क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे ही आपके प्राइस में क्या चेंज हुआ तो आपने O से R की जगह, ये आपका प्राइस था तो क्वांटिटीज कितनी खरीदी आपने, R to A क्वांटिटी खरीदी। लास्ट केस है आपका जब आपके प्राइस था 2, क्वांटिटीज आपने 3 खरीदी, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 6। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुआ, जब भी प्राइस रिड्यूस होता है हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं, पर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में डिक्रीज हो गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो वो केस होता है आपका ED इज लेस देन 1, जहां पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर इसको देखो तो ये इस चीज को आप देखोगे और फिर यहां से कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जब आपका प्राइस O से M, जब आपका प्राइस O to M था, ठीक है, तो आप क्या खरीद रहे थे, आप खरीद रहे थे M to C। ठीक है, जब दूसरा पेन यूज करते हैं, जब आपका प्राइस था O M तो यू वर परचेजिंग M to C। जैसे ही प्राइस फॉल हुआ आपका फ्रॉम O P 1, अब आपका प्राइस क्या हो गया, फॉल हुआ ना, यहां से नीचे की तरफ आया है, तो आप क्या खरीद रहे हो, आप अब खरीद रहे हो M to C, M to B, यहाँ पे फिर M to B आएगा, तो आप जो क्या बोलते हैं, नहीं ठीक है, P to D विल कम है। तो आप अब क्या खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं P to D। ठीक है, गॉट इट। तो ये थे आपके 3 मेथड्स। अब ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसके अंदर 3 पार्ट्स थे आपके, यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू 1, जहां पर प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। फिर है आपका यूनिटरी इलास्टिक ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें क्या होगा, विद चेंज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। लास्ट केस है आपका लेस देन यूनिटरी, इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, और ये है आपका डायग्राम। कोई भी प्रॉब्लम है आपको डायग्राम में या टेबल में, यू कैन आस्क that doubt in your comment section. We will meet in the next class with your next method, that is your percentage method.